I, Dr. Javed Akhtar Khan, welcome to you all in this video tutorial. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर के कॉन्सेप्ट के बारे में फंक्शन प्रोटोटाइप के साथ पढ़ेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ओके, सो एज वी ऑलरेडी नो दैट the programming language is used the compiler. Okay, compiler is basically used for, as we already discussed in the unit number 1, compiler is basically used for translating the source program into the target program. अब जो source program है उसको target program में compiler translate करता है, ये compiler का काम है। और compilation process हम unit number 1 के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो बात करना है वह फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में बात करना है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वह इम्पॉर्टेंट है। और फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? फंक्शन प्रोटोटाइप जो होता है वह यूज किया जाता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। जो इंक्लूड करता है फंक्शन प्रोटोटाइप, एक्चुअली दिस इज द वी कैन से दैट द proper structure of function. Okay, what is this? This is exactly the proper structure of function, and this proper structure of function will include, यानी ये जो फंक्शन है इसका फंक्शन प्रोटोटाइप जो है ये एक स्ट्रक्चर है। और यह जो स्ट्रक्चर है यह इंक्लूड करता है फंक्शन का नाम, ओके, इसका फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा वो, और इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो हम अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? अब ये जो फंक्शन का स्ट्रक्चर है, अब ये फंक्शन का स्ट्रक्चर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, वह जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फंक्शन का, फंक्शन प्रोटोटाइप का स्ट्रक्चर, उसके साथ आपका कोड मैप होता है कि नहीं होता, ये इसका इंपॉर्टेंट है, यह इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, जैसे एक एग्जांपल अपन समझ लें, छोटा सा एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि फंक्शन प्रोटोटाइप में हमारे पास यहाँ पर मान के चलिए कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ये बॉडी स्ट्रक्चर है। इन दिस पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर वी आर इंक्लूडिंग नंबर 1 रिटर्न टाइप। ओके, तो पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। ओके, रिटर्न टाइप लिखने के बाद यहाँ पर आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। 1 पैरामीटर पास कर सकते हैं, 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं, या डिफॉल्ट भी आप नहीं भी पास करें तो भी ये एक्सेप्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये एक फंक्शन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने देखा। तो फंक्शन प्रोटोटाइप के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चाहिए? फंक्शन प्रोटोटाइप के स्ट्रक्चर में हमें रिटर्न टाइप चाहिए। अब रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप जो होता है यह डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप किसका? जो फंक्शन का डेटा टाइप को डिफाइन करे। अब डेटा टाइप क्या हो सकते हैं? जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं अपन कि इंटीजर जो है वह एक डेटा टाइप है। जो आने वाले फंक्शन, यहाँ फंक्शन का नाम होगा कुछ भी, ABCD XYZ या जो भी फंक्शन का नाम देना चाहे, यह इसके डेटा टाइप को डिनोट करेगा। तो होप दिस रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इज क्लियर टू यू ऑल। तो रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली वन फंक्शन के स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है, और यह कंपोनेंट आपको पहली पोजीशन पर लिखना है। पहली पोजीशन पे लिखना है कि जब आप फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप के स्ट्रक्चर के साथ वह मैप होना चाहिए। क्लियर? तो फंक्शन के प्रोटोटाइप का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना है। रिटर्न टाइप लिखने के बाद आप रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शंस के बाद आप लिखेंगे फंक्शन का नेम, जो भी नाम आप देना चाहें वो फंक्शन का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पैरेंथेसिस यूज होगा। पैरेंथेसिस यूज्ड होने के बाद यहाँ पर आप पैरामीटर जो है, इन पैरामीटर की जो लिस्ट है वो आप अप्लाई करेंगे। तो पैरामीटर लिस्ट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, फंक्शन का
फंक्शन प्रोटोटाइप का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ हम बात कर लेते हैं और हम ये भी समझ लें कि ये जो है ये कंपोनेंट है फंक्शन प्रोटोटाइप के। फंक्शन प्रोटोटाइप को डिफाइन करने के लिए यह स्ट्रक्चर फॉलो करना जरूरी है। तो अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप कोडिंग लिखेंगे वह इसको फॉलो कैसे करेगा, और अगर फॉलो नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और ये इसको कौन बताता है कि ये फॉलो नहीं हुआ है या फॉलो हो गया है। तो एज ऑफ नाउ वी वर ऑलरेडी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो हमारे पास जो ऑलरेडी हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द यूनिट नंबर 1 कंपाइलर। ओके, तो सिंटैक्स एनालाइजर वी वर ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है ऑन अ बिहाफ ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर दिस फंक्शन प्रोटोटाइप, वो क्या करेगा, वो इस स्ट्रक्चर को चेक करेगा। कैसे चेक करेगा? फॉर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये स्ट्रक्चर सर्टेन सेट ऑफ रूल से जो प्री डिसाइडेड हैं ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसका यूज कंपाइलर करता है फंक्शन प्रोटोटाइप के बॉडी स्ट्रक्चर को और सिग्नेचर को चेक करने के लिए, अगर मैप्ड नहीं हुआ तो फेल होगा। फेल होता है तो एरर आती है, अगर ये फेल हुआ तो एरर आएगी। एरर जो है वह ट्रांसफर करेगा एरर हैंडलर को, और एरर हैंडलर जो है वो मैसेज जनरेट करता है किसको, यूजर को और प्रोग्रामर को, कि दिस थिंग इज मिसिंग। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन द यूजर और प्रोग्रामर विल मॉडिफाइड और reduce the error. Clear? So hope you will understand what exactly the function prototype. So function prototype is the signature of function. Okay, it is include function name, return type of function and parameters. Okay, function prototype is important because they inform to compiler of function interface before it called. ओके, अब जैसे मान के चलिए कि आपने यहाँ पर कुछ पैरामीटर पास किए, तो वी ऑलरेडी नो दैट पैरामीटर को कॉल करने की एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है। कॉल बाय वैल्यू हम पैरामीटर्स को कॉल कर सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कर सकते हैं, बट इनका जो प्री फिक्स्ड स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए, और ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग का आइडेंटिफिकेशन और ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग का चेकिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर करता है। क्लियर? और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एरर हैंडलिंग सॉल्व करेगा, इसकी टाइप चेकिंग भी चेक होती है। तो दिस इज द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, नाउ सो दिस इज द वन स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप, और इसमें हमने फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप देख लिया। रिटर्न टाइप क्या करता है? रिटर्न टाइप इसमें डेटा टाइप को इन्फॉर्म करता है कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा या फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा या कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वट एवर इट विल बी रिटर्न, इट विल बी लुक लाइक दिस। तो इंटीजर कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, कैरेक्टर कर सकता है, और कोई दूसरे डेटा टाइप भी रिटर्न कर सकता है। इट इज डिसाइडेड बाय प्रोग्रामर व्हाट ही वांट टू राइट एट द टाइम ऑफ कोडिंग। क्लियर? नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा फंक्शन का नाम। ओके, तो फंक्शन का नाम यूजर अपने हिसाब से देगा। ओके, जैसे अगर हम एडिशन के लिए फंक्शन बना रहे हैं तो वो ऐड लिख देगा, है ना। अगर हम सब्सट्रैक्शन के लिए बना रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट लिख देगा, या हम कॉन्कैटिनेशन के लिए बना रहे हैं तो कॉन्कैटिनेशन लिख देगा। तो फंक्शन का नाम जो है वो यूजर अपने हिसाब से दे सकता है। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट कंपोनेंट की, वो है आपके पैरामीटर लिस्ट। तो पैरामीटर लिस्ट जो है, आप सिंगल पैरामीटर पास कर सकते हैं, आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं। ओके, और पैरामीटर जब अपन पास करेंगे तो यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स के नाम अपन दे दें, पैरामीटर्स के नाम फॉलोड बाय डेटा टाइप देना चाहिए। तो ये कुछ प्री डिसाइडेड इंस्ट्रक्शन है, किसके लिए? प्रोग्रामर के लिए। क्लियर? अब जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो अभी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर को चेक कौन करेगा। तो इस प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट, वो होता है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर।
Clear? So context free grammar is checked, is a function prototype as per the requirement, yes or no. अगर yes है तो okay, acceptable, and program will be executed successfully. If not, then the error message will be generated. Okay, now based on this we will see one example how you will write the function prototype. So first, integer, that is the data type of function, the return type of function, then the name of function, I will write the name of function, add here, then final data type of parameter, whatever the parameter you want to pass, I am passing integer type of parameter. Name of the parameter I am writing 1, numerical 1, then comma separated value I am using here, then integer, then numerical 2 and semicolon. So this is the structure. Okay, this is the structure. इसको मैप कर लेते हैं. रिटर्न टाइप yes, okay. फंक्शन का नेम yes, okay. पैरेंथेसिस है, क्लोज पैरेंथेसिस है, सेमीकोलन है, ओके, बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन प्रोटोटाइप. ओके, नेक्स्ट पैरामीटर लिस्ट यस है. पैरामीटर लिस्ट में पैरामीटर का नाम यस अवेलेबल है, पैरामीटर का डेटा टाइप यस अवेलेबल है, कॉमा सेपरेटर यस है, दूसरा पैरामीटर अगर पास करना चाहें उसका नाम, उसका डेटा टाइप एंड फाइनल. सो यस, दिस इज मैप्ड बाय दिस स्ट्रक्चर. For this purpose, in this video, we will try to understand the code for this. Okay? तो अब इसका हमको एक context free grammar बनाना है. Okay? जो context free grammar जब हम बनाएंगे तो वो function prototype के लिए CFG जो बनेगी वो function prototype के rules को मैप करेगी. ये already available है because we are already using the programming language. Correct? The function prototype concept is already existing, but here we will try to understand in bit of information, in detail information, how exactly this process will work on a behalf of context free grammar. कि ये process काम कैसे करती है. Clear? तो इसके लिए हम एक example ले लेते हैं. जैसे कि हमारे पास जो summation है, okay? इस summation में हम कौन कौन से string value को इंक्लूड करेंगे. तो इस समेशन में हम इंक्लूड कर लेते हैं सबसे पहले void को, ओके, इंटीजर को, ये डेटा टाइप हो गया, ओके. फिर हम जो भी डेटा टाइप है उनको यूज कर लेंगे. फिर हम एक नेम यूज कर लेते हैं पैरामीटर को, ओपन पैरेंथेसिस को यूज कर लेते हैं, क्लोज पैरेंथेसिस को यूज कर लेते हैं, कॉमा को यूज कर लेते हैं, सेमीकोलन को यूज कर लेते हैं, और यहाँ बहुत सारे हम जो भी हम डिफाइन करना चाहें, जो रिक्वायरमेंट है फंक्शन प्रोटोटाइप के स्ट्रक्चर के लिए, उसको एज अ स्ट्रिंग लिख सकते हैं. तो ये समेशन जो है यहाँ पर, ये इस टर्मिनल वैल्यू को, ग्रामर के लैंग्वेज में अगर बात करें तो टर्मिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर? अब ये टर्मिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया. अब इस टर्मिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के बाद हम एक कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनसे कैसे फंक्शन प्रोटोटाइप का स्ट्रक्चर फुलफिल होता है. तो एग्जाम्पल देख लें. तो एग्जाम्पल जो है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो ये हम देख चुके हैं. सेकेंड एग्जाम्पल आई विल राइट हियर, void लिख दिया. यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख देते हैं अपन. यहाँ पर लिख देते हैं कि पैरामीटर जो है वो इंटीजर टाइप का होगा, फिर उसका कुछ नाम होगा. यहाँ पर दूसरा पैरामीटर मैं पास कर देता हूँ कैरेक्टर टाइप का, और इसका भी कुछ नाम होगा. ठीक है, और यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ. ओके, ये कहाँ से आया? ये इस समेशन ऑफ स्ट्रिंग से आया. ये नेम कहाँ से आया? ये यहाँ से आया. इंटीजर कहाँ से आया? यू विल सी दिस विल बी कम हियर. ओपन पैरेंथेसिस हियर, क्लोज पैरेंथेसिस हियर, कॉमा सेपरेटर दिस वन, सेमीकोलन दिस वन. यानी इन इंग्रेडिएंट्स की मदद से, या हम ग्रामर के बिहाफ में कहें कि इन कंपोनेंट टर्मिनल की मदद से क्या हम फंक्शन प्रोटोटाइप के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं? ऑब्वियसली यस, बना सकते हैं. सो दिस इज द वन एग्जांपल. ओके, सम ऑफ द एग्जांपल्स कि फंक्शन प्रोटोटाइप के और क्या क्या बन सकते हैं आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं. जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, void
जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। सेकंड एग्जांपल जो है वो इंटीजर नेम विदाउट पैरामीटर। सो दिस इज आल्सो द वन कंडीशन, विदाउट पैरामीटर। ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप हर बार जो भी फंक्शन प्रोटोटाइप बनाएं उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर को पास करें। करेक्ट, अगर किसी ने कुछ पैरामीटर पास नहीं किया तो क्या वो फंक्शन प्रोटोटाइप होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, बिकॉज हमको ग्रामर परमिट करती है, ग्रामर का स्ट्रक्चर हमको ये परमिट करता है, फंक्शन प्रोटोटाइप का सिग्नेचर हमको ये परमिट करता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमको परमिट करता है। थर्ड नंबर का एग्जांपल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप यूज किया, जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ओके, नेम ऑफ द फंक्शन ABCD XYZ, वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल राइट हियर, नो प्रॉब्लम। एक पैरामीटर को मैं यहां पास कर रहा हूं जिसका डेटा टाइप मैंने डबल लिखा है, और फंक्शन का नाम ABCD में कुछ भी दे सकता हूं, फॉलोड बाय द सेमीकोलन। क्लियर? थर्ड वन ये हमारे इंटीजर है, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, फिर नेम है, फिर इंटीजर है, फिर इंटीजर नेम है, फिर इंटीजर है। क्लियर? यहां पर हमने मोर देन 3 पैरामीटर लिस्ट को पास किया है। करेक्ट? देन लास्ट वन एज यू सीन इन द स्क्रीन, दैट इज void, फंक्शन का रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, एंड void जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट हैं वो नल वैल्यू रिटर्न करेंगे। सो होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, फंक्शन प्रोटोटाइप के लिए एक पॉसिबल ग्रामर बनाना है। तो पॉसिबल ग्रामर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पॉसिबल ग्रामर मीन्स दैट ग्रामर इज ऑलवेज यूज द कंपोनेंट। सो कंपोनेंट हम कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस पे डिस्कस कर चुके हैं कि V होना चाहिए, T होना चाहिए, P होना चाहिए, S होना चाहिए। यानी जो भी हम ग्रामर अब बनाएंगे फंक्शन प्रोटोटाइप के लिए, उसमें हमें नॉन टर्मिनल भी चाहिए। टर्मिनल्स ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि ये सारे के सारे टर्मिनल्स हमारे फंक्शन प्रोटोटाइप की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाने में मदद करेंगे। ओके, और टर्मिनल वैल्यू एंड नॉन टर्मिनल वैल्यू, स्टार्टिंग सिंबल एस ले लिया। ओके, एंड प्रोडक्शन जो है वो सेट ऑफ रूल्स आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एस से। एस इज द स्टार्टिंग सिंबल, RT मीन्स दैट रिटर्न टाइप, नेम फंक्शन का नेम, और आर्ग्यूमेंट पैरामीटर लिस्ट। दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? सेकेंड सेट ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न टाइप और void। अब यहां पर जो सेकंड सेट ऑफ प्रोडक्शन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेकंड दैट इज RET, प्रोड्यूस कर रहा है टाइप को और void को। तो यहां पर ये चेक करेगा कि जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का, वो एज पर द इंस्ट्रक्शन है कि नहीं। अब रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, void हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। उसके डेटा टाइप को चेक करेगा। अगर डेटा टाइप मान के चलिए, से फॉर द एग्जांपल आपने डेटा टाइप लिख दिया AB, अब डेटा टाइप AB तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हु विल वेरीफाई दिस वन? तो दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल विल वेरीफाइड कि AB नाम का कोई डेटा टाइप तो है नहीं। तो जब ये डेटा टाइप नहीं मिलेगा तो एरर प्रोड्यूस होगी, तो वो एरर हैंडलर के द्वारा सॉल्व होगा। क्लियर? फिर हम बात करते हैं टाइप की। तो यहां पर जो टाइप की बात कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट जो पैरामीटर पास करेंगे उनकी टाइप की बात कर रहे हैं। क्लियर? और यहां पर जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वो भी इसको इंक्लूड करेगा। तो इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से ये वेरीफाइड होंगे। अब बात कर लेते हैं अपन आर्ग्यूमेंट्स की, कि यहाँ कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। पहला जो है, या तो आप बिना आर्ग्यूमेंट के भी फंक्शन प्रोटोटाइप को बना सकते हैं, जैसा कि आप लिस्ट पर देख रहे हैं। आर्ग्यूमेंट का सेट ऑफ रूल्स हमको क्या क्या परमिट कर रहा है? पहले तो ये नल वैल्यू को परमिट कर रहा है। इट मींस दैट व्हाट, कि आप जब भी फंक्शन प्रोटोटाइप बनाएंगे तो फंक्शन प्रोटोटाइप में आप नल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। नल वैल्यू मींस दैट व्हाट, विदाउट पासिंग एन अ पैरामीटर योर फंक्शन प्रोटोटाइप विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस पर्टिकुलर ग्रामर। क्लियर? नल वैल्यू हो गया, आप void भी लिख सकते हैं और आर्ग्यूमेंट की लिस्ट भी पास कर सकते हैं। यानी ये 3 केसेस हैं, ये तीनों के तीनों केस हमने इस सेट ऑफ रूल्स में जस्टिफाई कर दिए। क्लियर? नेक्स्ट वन आता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट यहां पर एज अ नॉन टर्मिनल यूज किया गया। नॉन टर्मिनल वाई? बिकॉज इट इज एबल टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ टर्मिनल्स और सीरीज ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल। ओके, सो इट इज एबल टू प्रोड्यूस one argument
ओके अब वन आर्ग्यूमेंट लिखा, सो वन आर्ग्यूमेंट जैसे मान के चलिए कि आपने पहला आर्ग्यूमेंट लिख दिया इंटीजर टाइप का, जैसे कि ये यहाँ लिखा हुआ है पहला आर्ग्यूमेंट है इंटीजर। अब इसका भी डेटा टाइप चेक होगा तो वो टाइप के पास जाएगा, और टाइप हम प्रीवियस स्क्रीनशॉट पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टाइप इज एबल टू जनरेट एंड वेरीफाई द डेटा टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट। क्लियर? फिर टाइप का नेम चेक करेगा। तो इस तरीके से हमने एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना दी। इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यह कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज बेसिकली एक्सेप्टेड ऑल द अवेलेबल एंड करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये ग्रामर जो है ये फंक्शन प्रोटोटाइप के स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करेगा, और इस ग्रामर में जो भी हमने नॉन टर्मिनल टर्मिनल लिए हैं, जैसे कि एस लिया है, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शंस लिया है, टाइप ऑफ टाइप लिया हुआ है, तो यहाँ कुछ चीजें हमने एज अ नॉन टर्मिनल यूज करी हैं और कुछ चीजें एज अ टर्मिनल यूज करी हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस फंक्शन प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर these all the things are work. So hope this video is clarify to you how you will use the context free grammar for constructing the segment of programming language. ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का आज हमने फंक्शन प्रोटोटाइप जो है इसके पैरामीटर्स को और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस तरह से ये स्ट्रक्चर चेक करने के लिए, इसके पूरे कंपोनेंट को चेक करने के लिए यूज होता है। तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।